नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, परंतु इसकी पूर्णिमा तिथि और भी खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। तभी से सभी देवी देवताओं ने मिलकर काशी में दीपोत्सव किया था और बहुत ही खुशियां मनाई थी। इसी दिन से इस तिथि को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आइए पहले जान लेते हैं कि यह किस दिन मनाई जाएगी। इस वर्ष 2022 में कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। वैसे तो नियम के अनुसार उदया तिथि 8 नवंबर को पड़ रही है, परंतु 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने की वजह से सारे कार्य, सारे पूजन अर्चन 7 नवंबर को ही किए जाएंगे। तिथि प्रारंभ कब से हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 7 नवंबर को शाम को 4:15 से प्रारंभ हो जा रही है, जो कि 8 नवंबर को 4:31 पर समाप्त होगी। परंतु 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने के कारण हमें 7 नवंबर को व्रत, उपवास, पूजन अर्चन सभी कार्य 7 नवंबर को ही करने हैं। दोस्तों, इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। जलाशय में, सरोवर में, पवित्र नदियों में दीपदान करने का विशेष विधान होता है और यह करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप मंदिर में दिए अवश्य जलाएं, जलाशय में दिए अवश्य जलाएं, माँ तुलसी जी की पूजा करें, साथ ही साथ शिव जी की पूजा करने का विशेष विधान है। और इस वर्ष 2022 में यह देव दिवाली सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन और भी यह महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिव जी की पूजा करने का सोमवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है। तो इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इस दिन शिव मंदिर में दिए जलाने से और शिव जी की पूजा अर्चना करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें देव दीपावली के दिन किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि हम व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहा धोकर अपने घर में, घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की, साथ ही साथ तुलसी माता और शिव जी की पूजा अर्चना भी करें। सूर्य जी को जल अवश्य ही दें, माँ तुलसी जी को जल अवश्य दें, परंतु ध्यान रखें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पत्तियों को तोड़े नहीं। यह करने से पाप के हम भागीदार बनते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करें। मंदिर, जलाशय, अपने घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर दीप अवश्य ही जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से हमें अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना माँ लक्ष्मी जी के साथ करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। मान्यता यह भी है कि इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था, तो भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से भी हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जी की मंजरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि तुलसी जी की पत्तियों को एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि तुलसी जी की पत्तियां कभी भी बासी नहीं होती, यह हमेशा पवित्र होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पत्तियों को न तोड़ें, पूजन अर्चन करें, वहां पे घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो सात्विक भोजन ही करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, लहसुन प्याज भी भोजन में प्रयोग न करें। किसी ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य ही दें। 8 नवंबर को उदया तिथि है, परंतु चंद्र ग्रहण लगने के कारण सभी कार्य 7 नवंबर को ही संपन्न करने हैं। दोस्तों, आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।